जब राम और सीता जब बैठे हुए थे तभी आती शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री बनके। हेलो एवरीवन, हैप्पी दशहरा। तो हमने बनाए हैं राम और बिल्कुल इको फ्रेंडली घर पे, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली में बाहर बारिश हो रही है और हम रावण का एक देखने भी हम नहीं जा सकते। तो हम पेश करते हैं रावण 21। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताना जरूर, एंड आप भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको रावण के कितने सर होते हैं काउंट करना, काउंट करो। किसने बनाया रावण? हमने। हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम दशहरा इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इस दिन राम ने रावण को धनुष से मार दिया था। सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको सुनाए रामायण और वो भी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। वाह! तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राम और सीता की रामायण। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक समय की बात है, अयोध्या नामक राज्य में 4 भाई रहते थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, जिसमें से राम भगवान विष्णु के अवतार थे। एक दिन राजा दशरथ ने अपने बेटे राम और माता सीता की शादी करा दी। फिर एक दिन कैकेयी राम और सीता की आरती के लिए जब वो सामान बना रही थी, तभी आती है मंत्रा कैकेयी से कहती है, कैकेयी तो तुम राम को ऐसे राजा बनाने के लिए तुम कैसे मान सकती हो? फिर कैकेयी कहती है, राम मेरा ही तो पुत्र है, तो ऐसा क्या हो जाएगा राजा बनके? फिर मंत्रा कहती है, अगर राम बन जाएगा ना तो तुम्हें पता है क्या होगा? फिर उसके बाद राम पूरा शासक ले लेगा पूरे अयोध्या में और वो सबको निकाल देगा। फिर कैकेयी थोड़ा सोचती है और कहती है, मंत्रा तुम जाओ, मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। फिर कैकेयी अपने पति दशरथ से कहती है, स्वामी आपको जैसे कि याद होगा कि आपने मुझे 2 वचन कहने के लिए कहा था। फिर दशरथ कहते हैं, हाँ सही कह रही हो तुम कैकेयी, बताओ कौन से वचन है तुम्हारे? कैकेयी कहती है, मेरा पहला वचन है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, और दूसरा वचन ये है कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाए, ना कि राम को। ये सुनकर दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं। ये बात सुनते ही राम अपने पिता दशरथ के पास गए और बाकी वो और उनसे वनवास जाने की आज्ञा। दीदी वाली दे दो। ओके, पानी ब्रेक। तू तो सुना भी नहीं, तेरा गला क्यों खराब हो रहा है? ये गला दुख गया मेरा। चल ठीक है, वैसे कुछ कर नहीं रही है ये। बिना कुछ करे तेरा गला सूख रहा है। राम और सीता माता जब वनवास जाने की जब वो तैयारी कर रहे थे, तभी लक्ष्मण आके कहते हैं, भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता हूँ। तो फिर राम कहते हैं, ठीक है लक्ष्मण, तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। राम लक्ष्मण ने अपने लिए कुटिया बनाई। कहाँ पे? धरती में सॉरी लक्ष्मण। एक दिन जब राम और सीता जब बैठे हुए थे, तभी आती है शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री बनके, और वो कहती है, राम तुम कितने सुंदर हो, कितने शक्तिशाली हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर राम कहते हैं, ए सुंदर स्त्री, मैं तुमसे शादी कर सकता था, लेकिन मेरी भी एक पत्नी है सीता, तो मैं तुमसे नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई के पास जा सकती हो।
हे सुंदर पुरुष, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे? फिर लक्ष्मण कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं भी शादीशुदा हूँ। फिर तभी शूर्पणखा को आता है गुस्सा। उसके बाद वो अपने असली रूप में आती है। सीता तुम्हारी खैर नहीं। फिर तभी लक्ष्मण आके उसकी नाक काट देते हैं। भैया बचाओ मुझे, भैया। फिर आती है शूर्पणखा रोते रोते और भागते भागते, भैया भैया। रावण कहता है क्या हो गया मेरी प्यारी बहन, किसने करा तुम्हारे साथ कुछ? फिर शूर्पणखा कहती है भैया राम और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी है, आपकी प्यारी बहन की नाक काट दी गई है, कुछ करो तो भैया। शूर्पणखा कहती है फिर अपने भैया रावण से, भैया आपको पता है लक्ष्मण बहुत ही बदतमीज है और राम की एक बहुत सुंदर पत्नी है सीता, जिससे सुंदर कोई और नहीं है। फिर शूर्पणखा रावण के कान में कहती है सीता आपकी पत्नी होनी चाहिए थी, राम की नहीं। तो रावण कहता है मैं लंकापति रावण हूँ, रावण मैं कैसे भी करके सीता को लेके आऊंगा अपनी लंका में। हा 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 हा। एक दिन जब सीता माता और राम जी बैठे होते हैं, सीता माता को एक सुंदर सा हिरण दिखता है और वो अपने स्वामी से कहती है स्वामी वो हिरण मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या वो अपने लिए ला सकती है? फिर उसके बाद राम कहते हैं हाँ जरूर सीते, मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। लक्ष्मण सीता का ध्यान रखना, मैं अभी लेके आता हूँ हिरण। और लक्ष्मण कहते हैं आप निश्चित होके जाइए। फिर राम जी चले जाते हैं। हिरण फिर राम की आवाज निकालता है लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज सुन के सीता माता घबरा जाती है और टेंशन में आती है, ये क्या हो गया, मेरी स्वामी को क्या हो गया है? लक्ष्मण जाओ जल्दी से मेरे प्रभु राम जी को जल्दी से लेके आओ। फिर तभी लक्ष्मण कहते हैं भैया राम को कुछ नहीं होगा माँ से, आप इधर टेंशन क्यों लेती है, चिंता क्यों करती है? फिर सीता माता कहती है अगर तुम मेरी इज्जत करते तो जाओ जल्दी लेके आओ उन्हें। फिर लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा बनाते हैं। फिर वो कहते हैं माते कुछ भी हो जाए लेकिन इस रेखा के बाहर मत निकलना, मैं अभी जाके उन्हें लेके आता हूँ। ये तो रावण का एक छल था, तो अब देखते हैं अब क्या होगा। उसके बाद रावण एक साधु के रूप में आता है और कहता है भिक्षाम देवी, हे माते मुझे भूख लगी, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे। फिर इसके बाद सीता माता अपनी कुटिया से कुछ फल लेके आती है और फिर वो जैसे ही साधु को देती है और जैसे ही साधु अंदर जाने की कोशिश करता है वो रेखा से नहीं आने देती अंदर। और साधु कहता है हे देवी आप कृपया करके मुझे बाहर आके दे। फिर सीता माता कहती है नहीं साधु मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरे लक्ष्मण भैया ने बोला है कि मुझे कैसे भी करके रेखा के बाहर नहीं आना है। फिर तभी साधु कहता है ठीक है अगर तुम्हें नहीं आना तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को श्राप दे देता हूँ। फिर सीता कहती है नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर आती हूँ। फिर तभी साधु रावण आता है और वो सीता का हरण निकल लेता है। स्वामी जटायु बचाओ मुझे। फिर तभी जटायु आता है और सीता माता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रावण अपनी तलवार निकाल के जटायु का वध कर देता है। फिर तभी वो लोग लंका पहुंच जाते हैं और रावण सीता को एक जंगल में बिठा देता है। फिर राम और लक्ष्मण सीता को कुटिया में ना देख के परेशान हो जाते हैं और ऐसी जगह जगह ढूंढते हैं। फिर जब राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में ढूंढते रहते हैं तभी उनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से। फिर हनुमान जी कहते हैं राम जी से प्रभु मैं आपको बहुत बड़ा भक्त हूँ,
मुझे आपसे अच्छा लगा आपसे मिलकर। उसके बाद वो दोस्त लोग एक अच्छी सी छुट्टी लेते हैं। उसके बाद राम जी हनुमान जी को सारी बातें बताते हैं कि क्या हुआ था। फिर हनुमान जी राम लक्ष्मण और हनुमान जी की वानर सेना के साथ वो बनाते हैं एक राम सेतु, जिसकी मदद से वो लंका तक पहुंच पाते हैं। फिर उसके बाद राम और रावण के बीच होता है एक घमासान युद्ध। जब राम नहीं मार पाए रावण को, तभी आते हैं विभीषण, उनको बताता है कि मतलब कि रावण की कमजोरी उसकी नाभि में है। और फिर राम ने ऐसा धनुष चलाया जैसे वो उनकी नाभि में पड़ा और रावण मर गया। फिर तभी हम मनाते हैं दशहरा। वेरी गुड। आपको हमारा प्यारी सी दवाई कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय बाय। हैप्पी दशहरा गया। दूर रहो पापा, पुराने लास्ट ईयर के बम है वो। भाग जाओ सब। ये कैसे चला रहे हो? अनार चलाओ ना। जा कूदने के जा, यहाँ पे कूदना है। ये तो मन कर भैया। वो इधर देख रहा है बिल्कुल। अब देखो। हाँ हाँ दादू ये कहाँ चढ़ गया? कोई मतलब नहीं, उनको इसके ऊपर चढ़ना है।